बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दो अज़वाज के बारे में एक वाक़या बयान करेंगे। तफ़सील मजमा अल बयान में हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को मक्का में छोड़कर वापस चले गए तो उनके पास जरहम नामी एक कबीला आकर आबाद हो गया। एक मुद्दत गुजर गई और हज़रत इस्माईल ने उसी कबीले की एक औरत से शादी कर ली। उसके बाद हज़रत हाजरा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से कहा कि मैं हाजरा की खबरगिरी के लिए जाना चाहता हूँ। हज़रत सारा ने इजाज़त दी और यह भी शर्त रखी कि आप वहाँ अपनी सवारी से नहीं उतरेंगे, यानी फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बस आप जब मक्का में दाखिल हुए तो हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था। हज़रत इस्माईल के घर पहुँचे तो उनकी बीवी से उनका हाल पूछा और उनके बारे में पूछा तो वो कहने लगी वो अपने बाल बच्चों की खुराक के लिए शिकार को गए हैं। वाज़ेह रहे कि मक्का की ज़मीन पर ज़रात वगैरह नहीं थी और हज़रत इस्माईल हरम से बाहर जाकर शिकार पकड़ कर लाते थे। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल की बीवी यानी अपनी बहू से खाना तलब किया तो उसने कहा, ना मेरे पास खाना है और ना ही कोई दूसरा मर्द है कि ये इंतज़ाम कर सके। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस होते हुए फरमाया, जब तेरा शोहर वापस आए तो मेरा सलाम कहना और कहना अपने घर का दरवाज़ा तब्दील करे। यह कहकर आप वापस चले गए। जब हज़रत इस्माईल वापस आए तो उन्होंने अपने बाप की खुशबू मालूम करके अपनी बीवी से दरियाफ्त किया। उसने हकारत अमीज़ा लहजे में कहा कि हाँ, फलां सिफत का एक बूढ़ा यहाँ आया था। आपने पूछा कुछ कहता भी था? औरत ने जवाब दिया, हाँ, वो कहता था अपने शोहर को मेरा सलाम कहना और यह भी कहना कि अपने घर का दरवाज़ा तब्दील करें। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उसको तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। कुछ अरसा बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सारा से अपने बेटे इस्माईल को मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और उन्होंने इजाज़त दी और फिर वही शर्त लगाई कि सवारी से आप नीचे नहीं उतरेंगे, यानी फ़ौरन वापस आ जाएंगे। बस जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल के घर पहुँचे तो उस मौजूदा बीवी से उसके शोहर का हाल पूछा। उसने जवाब दिया कि वो शिकार पर गए हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदा आप पर रहम फरमाए, आप तशरीफ़ रखिए। आपने खाना तलीफ फरमाया, फ़ौरन दूध और गोश्त से उनकी ज़ियाफ़त की। आपने बरकत की दुआ फरमाई। उस नेक बख्त औरत ने आपसे उतरने की ख्वाहिश की ताकि उनके सर से सफ़र का गिरदो गुबार दो डाले, लेकिन आपने उतरने से इनकार कर दिया तो वो फ़ौरन एक पत्थर उठा लाई और आपके दाएं तरफ रखा। आपने उस पर अपना कदम रखा जिसका पत्थर पर निशान बाकी है तो उसने आपके सर दाएं हिस्से को गुसल दिया, फिर पत्थर उठाकर बाएं तरफ लाकर रख दिया। आपने उस पर बायां कदम रखा जिसका निशान मौजूद है और फिर आपके सर का बाएं हिस्से का गुसल करवाया। बस फारग होकर आपने वापस पलटने का इरादा फरमाया तो फरमाया, अपने शोहर को मेरा सलाम कहना और कहना अब तेरे घर का दरवाज़ा ठीक है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए और अपने बाप की खुशबू सूंघी तो अपनी बीवी से दरियाफ्त फरमाया तो उसने जवाब दिया, हाँ, नहायत खूबसूरत और पाकीज़ा खुशबू रखने वाले एक बुजुर्ग तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ऐसा फरमाया था और मैंने ये अर्ज़ किया था और उनके सर को गुसल भी दिया था, चुनांचे इस पत्थर पर उनके कदम के निशानात बाकी हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। बयान किया जाता है कि मकाम इब्राहीम यही वो पत्थर था जिस पर हज़रत इब्राहीम ने अपने कदम रखे थे और जिसको मसल्ला बनाने की उम्मत इस्लामिया को हुक्म दिया गया। बेगावी ने लिखा है कि मकाम इब्राहीम वो मकाम है जिस पर खड़े होकर आपने लोगों को हज की दावत दी है और ये भी कहा गया है कि ये वो मकाम है जहाँ खड़े होकर आपने बैतुल्लाह की तमीर फरमाई थी। जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदमों के निशानात हैं उनके मतलब अरबाब तहकीक ने यह ज़ाहिर किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मौज़ा था कि उनके पाँव के नीचे पत्थर मिट्टी की तरह नरम हो जाता था जिससे उनके पाँव का निशान बाकी रह जाता था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।